गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 27 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी 27 होने वाला है पार्ट। आपने फ्रेंड्स देखा किस तरीके से हमने अब तक ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स उस पर प्रॉब्लम किए, जैसे हमने पॉइंट्स लाइंस एंगल से स्टार्ट किया, फिर फ्रेंड्स हमने उस पर ट्रांसवर्सल का केस देखा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने साइन कोसाइन रूल देखे, फिर फ्रेंड्स हमने सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट से देखे, पॉइंट इनसाइड और ट्राइंगल के मतलब टॉपिक में। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने ट्रिपलेट का भी कॉन्सेप्ट सीखा। फ्रेंड्स हमने साइन कोसाइन प्रोजेक्शन फार्मूले भी देखे, इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी देखे। उसका रीजन है फ्रेंड्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक गुड क्वांटिटी ऑफ प्लस गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप करें। फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 50% पोर्शन कवर कर लिया है, आप खुद देख रहे होंगे। अब फ्रेंड्स हम कॉन्ग्रुएंसी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि आज हम कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम जब सिमिलरिटी डिस्कस करना चालू कर देंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो फ्रेम हो रहे हैं या होते रहे हैं वो सिमिलरिटी में ही फ्रेम होते रहे हैं। क्वेश्चन कभी भी कॉन्ग्रुएंसी से नहीं आते, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी अप्रोच जो एग्ज़ाम में रहे, मतलब आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के रिस्पेक्ट में वो इतनी क्लियर रहनी चाहिए कि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कि पता लगे आपसे कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मान लीजिए कहीं कॉन्ग्रुएंट ही टर्म यूज़ कर लिया गया, या जनरली बात करने में भी समझने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी टीचर होगा वो तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी इसलिए बताना चाहेगा जिसलिए कि आपका एक बेस तैयार हो जाए सिमिलरिटी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए बहुत सी चीज़ें, एक जनरल लाइफ की चीज़ें आदमी कह सकता है, तो फ्रेंड्स उसका मीनिंग सही रिस्पेक्ट में उसको चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। लेकिन फ्रेंड्स इसके पहले जो हमने अर्थमेटिक के वीडियोस बनाए हैं उनको आप जरूर देखिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, और आप खुद भी पाएंगे फ्रेंड्स कि आप मतलब अगर उनमें उनके थ्रू आप पढ़ते हैं तो आपकी एक अच्छी अप्रोच सेट हो जाएगी कोई भी कंपटीशन देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बल्क पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप अर्थमेटिक उसमें से कंप्लीट कर लेते हैं, ज्योमेट्री अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर सारे देखिए, उसके बाद फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन जब आप टच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स देखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए टू, आप डेफिनेशन लिखते जाइए। टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent if they are equal in all respects। ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हैं कि दो ही चीज़ होती है उसको डिफाइन करने के लिए, या तो फ्रेंड्स उसकी साइड होगी या तो उसकी एंगल होगी, ठीक है। तो साइड के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं हम वो देखेंगे हम, ठीक है। मैं भी आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख दूं, उसके बाद फिगर से समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड्स, देखिए ईच ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ईच of the three sides of one triangle is equal to the other respective
ट्रायंगल, मतलब कि जो भी साइड एक ट्रायंगल की होगी फ्रेंड्स वो दूसरे ट्रायंगल की सेम, मतलब साइड्स के जो भी, मतलब जो भी लेंथ एक साइड की होगी वो सेम फ्रेंड्स दूसरे ट्रायंगल की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं फिगर के थ्रू आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन इसी में लिख लेंगे, एंगल्स वाली, ईच ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ each of the three angle of one triangle is equal to the other respective triangle। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एक चीज़ और थी फ्रेंड्स, मेन कॉन्ग्रेंसी को हम डिनोट कैसे करते थे। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि कॉन्ग्रेंसी का साइन कभी भी आएगा तो वो हमेशा कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, दो इक्वल रहेगा, ऊपर एक सिमिलरिटी का साइन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड्स, मैं इनको समझाता हूँ आपको। मतलब एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, मान लीजिए ये साइड है। ठीक है, तो इस साइड के बराबर ये साइड होनी चाहिए, ये साइड के बराबर ये साइड होनी चाहिए, और ये साइड के बराबर इस ट्राइंगल की ये साइड होनी चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट ये साइड वाली जो लेंथ थी उसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, ये तो साइड के रिस्पेक्ट में हो गई। अब फ्रेंड्स एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 1 है, इसको 1 लिख लीजिए, ये 2 है, ये 3 है, मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। ठीक है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि अगर इस ट्राइंगल को उठा के इस ट्राइंगल के ऊपर रख दें तो ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना कोई एज, ना कोई साइड, ना कोई एंगल एक भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए हमें, मतलब हमने जो 9th-10th क्लास में पढ़ा था तो हम जानते थे कि जनरली 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करते थे। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपको सिर्फ फ्रेंड्स डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, आपको एंगल कॉन्ग्रुएंट करके उसी में समझा दूंगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि उससे टाइम भी बचेगा और प्लस हम अच्छे से कॉन्सेप्ट भी टू द डेप्थ सीख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में। सबसे पहले टेस्ट जो हम करेंगे वो करेंगे साइड एस एस एस, लिखेंगे एस एस एस। इसको क्या लिखते थे, साइड एंड साइड कॉन, मतलब जिनकी साइड
तीनों बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर का मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि तीनों बराबर हो, नहीं तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे, मतलब मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है, इसका नाम रख दें हम ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है, इसका नाम हम रख दें पी क्यू आर। ठीक है, साइड की बात हो रही, साइड की कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं, तो ये साइड इस साइड के मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, और ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट। तो इनको लिखेंगे कैसे, क्योंकि उसके बाद हमें ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। ठीक है, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, और फ्रेंड्स ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, हो गया। ए बी ये कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के, ठीक है, फिर बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है इस साइड के, फिर फ्रेंड्स ए सी पी आर इसके कॉन्ग्रुएंट है, और फिर इसी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स, सेकंड होता है फ्रेंड्स साइड एंगल साइड। ठीक है, इसको लिखेंगे साइड एंगल साइड, मतलब बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, थोड़ा मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल ये है, पी क्यू आर। ठीक है, मान लीजिए साइड एंगल साइड है, मान लीजिए ये साइड ये एंगल बना रही है इस साइड के साथ। ठीक है, सेम एज इट इज, ये साइड है ये एंगल बना रही इस साइड के साथ। ठीक है, तो ये हो गया ना साइड एंगल साइड। अब देखिए ये साइड बराबर होनी चाहिए इस साइड के तब, और ये एंगल बराबर होना चाहिए इस एंगल के, और ये साइड बराबर होनी चाहिए इस एंगल के। ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, मतलब दो साइड के बीच का एंगल बराबर हो, और फ्रेंड्स दो साइड बराबर हो तो आप ऑटोमेटिकली साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये सब बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद और क्या होता था फ्रेंड्स, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, और इन्हीं तीनों को देख के फ्रेंड्स हम कहते थे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। अब एंगल साइड एंगल क्या होती थी, एक ये भी एक प्रॉपर्टी होती थी, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसको लिखेंगे एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होता था मैं बताता हूं आपको, देखिए फिर सेम ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले। इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी। ठीक है, इसको लिखेंगे पी, इसको लिखेंगे क्यू, इसको लिखेंगे आर। ठीक है, एंगल साइड एंगल मतलब ये एंगल हो गया। ठीक है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये एंगल हो गया इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये बन गया ना एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए एंगल
एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर, ठीक है। ए सी बी एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो ये जब तीन कंडीशन फुलफिल करती थी तो हम कहते थे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन टाइप की थी। इसके बाद दो टाइप की और फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंसी है, फिर वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में दो टाइप के टेस्ट अभी बचे हुए थे। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्थ, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। इसको कैसे करते थे देखिए, मान लीजिए ये दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड का मतलब मान लीजिए एक एंगल ये हो गया, ये इस एंगल के बराबर हो गया, एक एंगल ये हो गया मान लीजिए इस एंगल के बराबर हो गया, और साइड कोई भी, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। मान लीजिए एक बार ये साइड लेंगे हम, देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसको लिखेंगे कैसे देखिए, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। और ये साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। फ्रेंड्स, जब मैं अभी आपसे सिमिलैरिटी डिस्कस करूंगा तो मैं आपके साथ ये जो ऐसे साइड लिखते हैं या ऐसे एंगल लिखते हैं ऐसे नहीं लिखूंगा फ्रेंड्स, एंगल के नाम लिख के समझाया करूंगा, ठीक है। उसका रीजन है, मान लीजिए उससे क्या रहता है कि इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। मान लीजिए जैसे ऐसे है कि आपने इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 4, आपने डायरेक्ट लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। समझने में भी आसान, समझाने में भी आसान, ठीक है। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जब उसको पढ़ेंगे तो फिर हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा सिमिलैरिटी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और भी है कि इस पे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये साइड आपने सिमिलर की, थोड़ी देर के लिए समझिए कि इस साइड ना सिमिलर हुई होती, अरे कॉन्ग्रुएंट हुई होती, मान लीजिए एंगल एंगल साइड ये वाली साइड हुई होती तब भी हो जाता, ठीक है, ये वाली। तो और आप इसमें एक चीज कंडीशन और लिख सकते हैं, और ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, पी क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स एक लास्ट कॉन्ग्रुएंसी, फिफ्थ, ठीक है, आर एच एस, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। कैसे देखिए, राइट एंगल है, आप समझ ही गए होंगे कि ट्राइंगल ही कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, पी क्यू आर, ये राइट एंगल है, ठीक है। इसमें क्या है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। हाइपोटेन्यूस मान लीजिए ये साइड हो गई बराबर, और साइड में मान लीजिए एक साइड ये हो गई, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे देखिए, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। और ए सी
इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, ठीक है, और बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, और ये क्या है, ये साइड है। तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स ये थी कॉन्ग्रुएंसी जिनसे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स। और फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंसी से प्रॉब्लम्स नहीं देखे गए, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सिर्फ आपके एक बेस को डेवलप करने के लिए समझाया जाता है, इसीलिए मैंने भी बताया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेंड्स सिमिलैरिटी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।